तो देखो वापस आंसर देना चालू कर दिया। मेरे को एनपीआर में चाहिए पहला मेरे को एनपीआर में चाहिए। हाँ, बीआर में कितने अल्फाबेट है? 5। और क्या करना है? 5 को अरेंज करना है। दैट इज व्हाट? 5 फैक्टोरियल। याद है ना ये? इधर शॉर्टकट नहीं चलेगा, और शॉर्टकट करने भी गए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा करना पड़ेगा, विच इज 5 फैक्टोरियल। बराबर है क्या? 5 फैक्टोरियल 120 इज 5 फैक्टोरियल 120। करेक्ट है ना? 120 करेक्ट। नाउ वन पॉइंट ऑफ कॉशन, थोड़ा सा संभालो। कभी कभी ना ये लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। कैसे? देखो ये क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल वर्ड्स लेटर्स फ्रॉम ऑल द वर्ड्स फ्रॉम बिहार। नाउ आप जो बनाएंगे कितने बनाए? 120 डिफरेंट वेज। नाउ उस 120 में बिहार भी वर्ड होगा या नहीं होगा? Does that 120 different ways में is there a word called as Bihar also? Bihar itself होगा। yes, all possible combinations लिया है ना, बिहार भी तो होगा। now one sec now they can ask you, आपको कैसे फंसा सकते हैं? देखो कैसे फंसा सकते हैं। how many more words can be created from the word Bihar? फिर आंसर क्या था? how many more words can be created? yes, 1 माइनस करना है। 120 आ गया, उसमें से बिहार नहीं लेना है, मोर पूछा है। बिहार तो उन लोग ने दिया, तो बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन। ओके, अब क्या होगा? एबीसीडी ऑप्शंस में ना 120 भी होगा और 119 भी होगा। तो क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ो। मोर वेज बोला है या ऑल चाहिए? इधर क्या बोला था? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म एक्सेप्ट बिहार, ऐसा कुछ बोला नहीं है। इंक्लूडिंग बिहार ऑल्सो, सो 120, बट एक्सक्लूडिंग बिहार इट विल बी 119। एक कम करना पड़ेगा हमको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Sum up, whatever method you want to use here. Any, if you want that vacant spaces technique, use that. You want to use any another method, use it. Here now you give me answer, final answer. How many numbers of 5 digits can be formed from the number 2, 0, 5, 3, 7? Be careful, there is 0 given to you. In the list, 0 is given to you. Take your time. I'm not saying to give me answer फटाफट. Any way you do it. Vacant spaces से करो या इससे करो, चलेगा। Give me answer, right, wrong, we'll discuss. डरने का नहीं रॉन्ग आंसर देने को। If you ask me, I'll go for vacant spaces technique here. The vacant spaces technique fast हो जाएगा. I can do by NPR also, but faster technique will be vacant spaces. देखो इधर मैं आंसर आने से पहले इधर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इधर बना लेता हूं मैं, vacant spaces बना लेता हूं। 1 कितना है? 5 डिजिट है ना। फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाल रहा हूँ, खाली बॉक्सेस बना रहा हूँ। 3, 4 और 5। ये बॉक्स बनाने को भी टाइम लगता है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग बॉक्सेस व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ड्रॉ लाइंस। 1, 2, 3, 4 एंड 5। बॉक्स ही बनाना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। यस, करेक्ट। अभिषेक इज गिविंग मी करेक्ट आंसर। यस, दैट्स द वे। पहले जगह पे फर्स्ट वेकेंट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। टोटल आई एम हैविंग 5, बट 0 नहीं आ सकता बिकॉज 0 आ गया इधर, तो नंबर 5 डिजिट्स नहीं बनेगा। तो कितना पॉसिबिलिटीज है? 4। अभी इधर 0 यूज कर सकता हूं, इधर 4, देन 3, then 2, and then 1. Okay, let's see the answer now. 96. Okay, what I'm doing is आएगा आंसर, कंप्लीट नहीं हुआ है।
हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर, ये डिफरेंट वे से किया मैंने. 5 factorial 5 factorial, which is 120 different ways, but this includes zeros at 10,000 plus. If 0 is not one of the given distinct digits, then answer is 120. Agreed इधर तक? फाइनल आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं 120. If 0 is not given, then answer would have been 120. 0 के जगह पे assume करो ना, distinct digit दिया आपको, 1 दिया है 0 के जगह पे. Instead of 0, 1 is given. All other are same, 2, 1, 5, 3, 7. Then answer would have been 120. Now let us find out 5-digit number having 0 at 10,000 plus. Let me clear the screen so that आपका now let us find out 5 digits number having 0 at 10,000 plus. That is the leftmost. So that 0 is fixed at 10,000 plus, and then out of 4 digits we have to arrange all 4 digits. So that is 4p4, 4 factorial, that is 24. पहला क्या किया मैंने, टोटल ढूंढा. अब क्या ढूंढा, all those numbers where 0 will be at 10,000 plus, that is leftmost digit. अब माइनस करूंगा मैं. Finally 5 factorial minus 4 factorial, that is equal to 120 minus 24, which is 96. लंबा चौड़ा हो जाता है ना ये. तो इसकी जगह पे क्या करना चाहिए, वेकेंट प्लेस वाला टेक्निक यूज करना चाहिए. अभी कौन सा टेक्निक, वो आपको अभी डिसीजन लेना है. कि समटाइम एनपीआर, समटाइम वेकेंट स्पेसेस से करने का. कोई डाउट? आंसर वाज करेक्ट, सो देयर शुड नॉट बी अ डाउट. फाइनल आंसर इज 96. आपने कैसे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा से फाउंडेशन में. नेक्स्ट. ओके, now this I'll explain what it says. Rahul sir has 2 different books on economics, 3 different books on bookkeeping, and 4 different books on mathematics. These books are to be placed in a shelf so that all the books of one subjects are together. मतलब कैसे, इकोनॉमिक्स के कितने बुक्स है, 2 बुक्स है, तो दोनों एक साथ रहना चाहिए. 3 books are on bookkeeping, so तीनों एक साथ रहना चाहिए. And then 4 books on और मैथमेटिक्स, so वो भी एक साथ रहना चाहिए. तो क्या करेंगे आराम से, अभी यहाँ पे डुप्लीकेशन आ गया बराबर ना. 2 books on इकोनॉमिक्स, तो 2 हो गया, रिपीटेशन आ गया. 3 books on bookkeeping, 3. ओके, अब क्या करना है, देखो इधर. Let us consider all books on each subject so that different set बनाओ, उनके बुक्स के सेट बनाओ. तो to be one set, so there are 3 sets. Say E is इकोनॉमिक्स का एक सेट हो गया. कितने बुक से इंपॉर्टेंट है, 1 set is of इकोनॉमिक्स बुक, 1 set is of बुक कीपिंग, एंड 1 set is of मैथमेटिक्स. कितने सेट बन गए, सेट कितने बन गए, 3. अभी 3 को अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल, 3 sets, 3p3, 3p3 is 3 factorial, there is 6 different ways. पहले यहां तक समझा, आंसर कंप्लीट नहीं हुआ. इज दैट क्लियर? So when there are multiple books, repetition is there. What you have to do is you have to make group or you have to make set. कभी ग्रुप बोलूंगा, कभी सेट बोलूंगा. Is that clear? फर्स्ट कितने सेट हो गए अपने पास, एक सेट में कितने बुक्स है वो आगे लगेगा. पहले सेट बनाने के कितने सेट्स बन गए. डाउट्स रहेगा, लेट मी फिनिश ऑफ दिस रिपीटेशन वाले क्वेश्चन, देन इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क. इसमें ये समझा क्या, 3 किधर से आ गया, 3 सेट्स, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6. नाउ एक एक पे चलते हैं. पहला कौन सा है, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में कितने बुक्स है, देयर इज अ सेट ऑफ बुक इन इकोनॉमिक्स. उस सेट में, इकोनॉमिक्स के सेट में कितने बुक्स है, 2. So those 2 books can be arranged in 2 different ways, book number 1 and 2 or book number 2 and 1. So 2 factorial, 2 books on English नहीं, economics आना चाहिए इधर. 2 books on economics, so 2p2. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं
पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। इको होना चाहिए, 2 books on इको। Two books on eco. So 2p2, 2 factorial, 2 different ways. Next, how many books are there in bookkeeping? 3. So 3 factorial. 3 books on BK. BK is bookkeeping. So 3p3, 3 factorial, 6 different ways. पहले क्या किया मैंने? ग्रुप किया। कितने ग्रुप? 3। उसका फैक्टोरियल निकाला ना, इस सेट का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं। 4 books in maths. So 4 factorial, 4p4, that is 4 factorial, 24 different ways. तो समझ में आ रहा है? समझा क्या क्या किया? पहला सेट बनाने का, डुप्लीकेट जितने रिपीटेशन है उनका सेट बनाते जाने का, और रिपीटेशन का सेट बनाने के बाद क्या करना है? पहला सेट का फैक्टोरियल निकालने का। देन एवरी सेट इज हैविंग हाउ मेनी बुक्स, हर एक का फैक्टोरियल निकालते जाने का। तो 3 सेट थे, तो एक सेट का और एक एवरी सेट का, तो टोटल 4 हो गए। नाउ फाइनली यू हैव टू मल्टीप्लाई। Finally, number of arrangements are 6 factorial, sorry, 6 into 2 into 6 into 24. That is 1720 different ways. Clear? First example. This example, is it clear? Any doubt? Wait. Is this example clear? Next. तो ये करो, आप फाइंड करो। ऐसे मैंने पहले सिखाया आपको। फाइंड n if np5 is equal to 42 multiplied by np3. हिंट देता हूं मैं, इधर हिंट देता हूं, सुन लेना फिर करो। Listen to the hint and then do it. np5 है, np3 है, बराबर है। अभी आपको शॉर्टकट से सिखाया। np5 में आप क्या लिखेंगे? n factorial will start and how many terms you will write? 5 terms. Agreed? np5 है ना, शॉर्टकट मेथड अपना। तो n multiplied by in bracket n minus 1 multiplied by n minus 2 in bracket multiplied by n minus 3 multiplied by n minus 4, agreed, is equal to 42. सिमिलरली np3 को कितने लिखेंगे? 3 लिखो, और फिर जो कट होता है वो कट करो, कुछ कट हो जाएगा। एंड गेट फाइनल आंसर। n की वैल्यू ढूंढो, फाइंड n। ओके, 10 दे आर गेटिंग। ओके, आपको नहीं आता है तो मैं सॉल्व करता हूं बाद में, इधर होगा भी। ओके, लेट मी डू इट विथ पेन हियर। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, प्रिंटेड आंसर आएगा, वो प्रिंटेड आंसर भी है, बट आई एम नॉट टेकिंग प्रिंटेड आंसर। ये n आ गया, मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट क्या आएगा? n minus 1, n minus 1 multiplied by n minus 2 तो 2 है, हाँ? n minus 3 bracket complete, n minus 4, and I'll have to stop, n minus 4. Those who are good in maths,
मस्ट हैव गॉट द आंसर फटाफट. इज इक्वल, कितने टर्म्स लिखे मैंने अपने शॉर्टकट मेथड से? 5 टर्म लिखे. n is 1, this is 1 term, this is second term, this is third term, this is fourth term, this is fifth term. Why 5 only? Because here lower index is 5. is equal to 42 को तो 42 ही रखेंगे हम लोग. अब इधर np3 मतलब n के 3 लिखेंगे इनटू n ब्रैकेट ओपन n minus 1 in another bracket n minus 2. That's all. Stop. सर आपने डिनोमिनेटर नहीं लिया. शॉर्टकट मेथड में डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं होती है. -2. अब क्या कैंसलेशन होगा ना? Let me change the color and cancel. कैंसल. कौन कौन कैंसल हो जाएगा? इधर से an कैंसल हो गया, इधर से n कैंसल हो गया. Then n minus 1 got cancelled. Here say n minus 1 got cancelled. Then n minus 2 got cancelled. n minus 2 got cancelled. So क्या बचा? n minus 3 in bracket another bracket n minus 4 is equal to 42. And if you remember yesterday's lecture, this can be solved by a quadratic equation in n. But instead of solving in quadratic equation n, find out two consecutive numbers whose multiplication is 42. 7 and 6. 7 6 are 42. 42. How I can write 42? 42 I can write it as 7 multiplied by 6. Consecutive number होने चाहिए. 7 multiplied by 6. Equating on big factors. क्या हो जाएगा? Therefore, n minus 3. There's n minus 3. This factor इधर का बड़ा लेफ्ट हैंड साइड से is equal to राइट हैंड साइड से 42 को रिप्लेस किया 7 multiplied by 6. So 7 और वो -3 उधर जाएगा, हो जाएगा 10. So n is equal to 10. सिक्स लेना है तो n minus 4 लेना पड़ेगा. n minus 4 is equal to 6. लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा लिया तो राइट हैंड साइड से भी बड़ा लेने का. दिस इज अ बिगर नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ये बिग नंबर है. ए बिग और ए स्मॉल. एस लिखता है स्मॉल. अभी राइट हैंड साइड में 42 नहीं है, 42 तो गया है. 42 के बदले में क्या है? 7 and 6. 7 is big and 6 is small. या तो दोनों साइड से स्मॉल स्मॉल लेना या तो दोनों साइड से बिग बिग लेना. इधर का स्मॉल और उधर का बिग नहीं ले सकते. $28. What you are doing? Okay, I'll show that slide. One sec. Let me finish up this, then I'll show. पूरा ट्रेडिशनल वे से किया है, शॉर्टकट से नहीं किया ये. अभी मैंने जो इसलिए मैंने उधर सॉल्व करके देखा आपको शॉर्टकट से. दिस इज नॉट शॉर्टकट, दिस इज ट्रेडिशनल. पूरा n फैक्टर n pr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वो लेके किया मैंने. दिशा वेट, आई विल शो दैट स्लाइड.
फिर इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी सेम ही होगा ना, n factorial got cancelled, n minus 5 factorial got cancelled, then cross multiplication होके ये मिला, इधर कैंसिल हुआ था मतलब 1 था, n is equal to 10. So I'll not say this, I'll say use shortcut. ये आपका HSC की एग्जाम लिख रहा है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, उसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा. अभी आप IPCC सॉरी आप CA फाउंडेशन की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें मेथड कोई देखने वाला नहीं. यूज शॉर्टकट, गेट आंसर फास्टर.